हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त जितेश वाधवानी। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में 2 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे 2018 में एडमिशन लिया था और 2020 मार्च में, ठीक है, इसी साल कुछ महीने पहले ही मेरा यहाँ से कोर्स पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ है। तो यार देखो, मैं तुम्हारे साथ अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो देखो, तुम्हें एक चीज़ पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि इस कॉलेज में तुम्हें जाना है, आईआईएफएम में तुम्हें एडमिशन लेना है, तो यार ये वीडियो तुम्हारे लिए रियली हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो तुम इसे पूरा देखना है ना, तुम इसे पूरा देखना। तो चलो यार, अपन इसके बारे में इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अबाउट आईआईएफएम कि आईआईएफएम एक्चुअली में है क्या। तो ये एक कॉलेज है जो कि भोपाल में बेस्ड है। ठीक है, इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो जो गवर्नमेंट की विंग है MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये कॉलेज उसके अंदर आता है। ठीक है, उसके अंडर में है, तो इसलिए सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। इसके अलावा यार, इसमें एडमिशन किस तरीके से होता है, तो तुम्हारा कैट का एग्जाम और जेड का एग्जाम। ठीक है, इसमें अगर तुम्हारे कम से कम 80 परसेंटाइल हैं तो ये इसका कट ऑफ रहता है। और कट ऑफ तुम्हारा कैटेगरी वाइज वेरी कर जाता है। तो ये तो जनरल कैटेगरी का हो गया। SC ST कैटेगरीज के लिए कट ऑफ अलग अलग रहता है, थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके सीट्स इनटेक की। तो इसमें 120 सीटिंग कैपेसिटी होती है ना। बट पता नहीं यार, ये कॉलेज कभी भी 120 भरता क्यों नहीं है। जैसे हमारे बैच में भी 112 लोग थे, तो शायद से लोग नहीं मिल पाते होंगे जो इसी फील्ड में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, अब यार मैं तुम्हारे साथ बात कर लेता हूँ कि लोग इस कॉलेज को ज्वाइन क्यों करते हैं। तो बेसिकली 3 वजह रहती हैं। सबसे पहली बात तो ये रहती है, इसके नाम में जो इंडियन इंस्टीट्यूट आता है। ठीक है, तो तुम ये देख सकते हो, जो मैंने टी शर्ट पहनी है ये आईआईएफएम की ही है, मेरे कॉलेज की टी शर्ट है। तो जब हमारा कॉलेज कंप्लीट हुआ तब हमको ये सबको मिली थी। ठीक है, तो जो आई आता है ना यार, तुम जानते ही हो, कैट्स अगर तुम कर रहे हो तो IIM सबको चाहिए होता है, अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता। तो कहीं ना कहीं इस कॉलेज के नाम में भी आई आ रहा होता है। तो इसलिए लोग इससे इंस्पायर होकर के कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं। और दूसरी बड़ी वजह जो लोगों की ज्वाइन करने की रहती है वो ये रहती है कि यार, इस कॉलेज की फीस कम रहती है ना। इस कॉलेज की फीस कम रहती है, अराउंड 5-6 लाख रहती है। हमारे टाइम पे 5 लाख थी, अभी 1 लाख बढ़ गई है, तो 6-6.25 के आसपास है। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो रहती है यार, वो इस कॉलेज का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये जो तुम्हें प्लेसमेंट पैकेज देता है ना, वो अराउंड 6 से 7 लाख का एवरेज पैकेज देता है तुम्हें। तो तुम किसी भी प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ, वहाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी और तुम्हें पैकेज लगभग इतना ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए लोग इसको ज्वाइन करते हैं। तो यार चलो, अपन सीधा कॉलेज पे आ जाते हैं। तो यार, मेरा 2 साल में करिकुलम क्या था। करिकुलम देखो, यहाँ पे तुम्हें 6 सेमेस्टर देखने को मिल जाएंगे, एक साल में 3, दूसरे साल में 3। ठीक है, अब ये जो तुम्हारे 2 साल हैं, टेक्निकली पूरे 24 महीने नहीं होंगे, है ना। इसमें बीच में तुम्हारी फील्ड ट्रिप आएगी, इंटर्नशिप आएगी, तो वो घट करके तुम्हारा 20 महीने के आसपास हो जाता है। तो यार, शेड्यूल तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहने वाला है ना। 6 सेमेस्टर रहेंगे तुम्हारे, 3 सवा 3 महीने का एक टर्म रहेगा, है ना। उसमें हर टर्म में तुम्हारे फिर असाइनमेंट्स होंगे, क्विजेज होंगे, मिड टर्म होगा, एंड टर्म होगा। इस तरीके से तुम्हें रगड़ करके रख दिया जाएगा। ठीक है, बट सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ थोड़ा चिल सिस्टम है। यहाँ फैकल्टीज इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहती कि तुम्हें फोर्स किया जाए कि तुम सबमिट करो। तुम आराम आराम से लीनियंटली कर लेते हो। बट स्टिल यार, 7 सब्जेक्ट 3 महीने में पढ़ना, उसके असाइनमेंट बनाना, क्विज बनाना, ठीक है ना, समझ रहे हो तुम, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है तुम्हारे लिए। ठीक है, MBA लाइफ की तुम्हें फील आ जाएगी। चलो, अब बात कर लेते हैं अपन इसके कैंपस के बारे में। तो यार, आपको यहाँ पे बहुत बड़ा कैंपस देखने को मिल जाएगा, 200 प्लस एकड़, अराउंड 230 एकड़्स में हमारा पूरा का पूरा कैंपस फैला हुआ है। बहुत शानदार कैंपस है, ऊपर पहाड़ी पर जाकर है, बहुत बढ़िया कैंपस है ना, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ें मिलेगी, कैंटीन मिल जाएगा देखने को, सांची पार्लर मिल जाएगा। फिर तुम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ पे आओगे तो पूरा का पूरा तुम्हें बैडमिंटन कोर्ट मिलेगा, ठीक है ना, बास्केटबॉल कोर्ट मिलेगा, TT कोर्ट मिलेगा, वॉलीबॉल कोर्ट मिलेगा, फुटबॉल ग्राउंड मिलेगा। ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे लिए वहाँ पे जाकर खुल जाएंगी, सब कुछ तुम्हें मिलेगा देखने को। ठीक है, तुम उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। फिर मेरी सबसे फेवरेट प्लेस तो यार लाइब्रेरी थी, है ना। लाइब्रेरी वहाँ की इतनी पीसफुल रहती है, तुम जा करके जो भी बुक्स पढ़ना चाहो, पेपर पढ़ना चाहो या एग्जाम का पढ़ना चाहो, वहाँ जाके बहुत शांति से पढ़ सकते हो। फिर तुम्हें कंप्यूटर लैब मिल जाती है वहाँ पर। सारी की सारी जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो तुम्हें वहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाती है। ठीक है, अब यार चलो, अपन बात कर लेते हैं वहाँ की हॉस्टल की। तो भाई देखो, वहाँ पे 3 हॉस्टल मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, 2 होंगे तुम्हारे बॉयज़ हॉस्टल, एक होगा जूनियर बॉयज़, एक होगा सीनियर बॉयज़, और जो तीसरा हॉस्टल होगा वो तुम्हारा गर्ल्स हॉस्टल रहेगा। ठीक है ना। तो विंध्याचल हॉस्टल में मैं रहा था, जो कि बॉयज़ हॉस्टल था। तो इस तरीके से हॉस्टल रहता है। हॉस्टल लाइफ भी यार अच्छी रहती है, जिस तरीके से तुमने अपनी इंजीनियरिंग की लाइफ देखी है उसी तरीके से तुम्हें अपने MBA की लाइफ भी देखने को मिल जाएगी, है ना। तो यार, मेरा रूममेट तो बहुत अच्छा था, मुझे उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। ऋषभ नाम था उसका, बंदा IIT का था, बहुत दिमाग वाला था। मैंने काफ़ी कुछ सीखा उससे, योगा में था, मेडिटेशन में था। तो यार, मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो वाला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यार, यहाँ पे कई सारी क्लब्स एंड कमिटीज़ रहती हैं। ठीक है, तो बेसिकली अपन MBA कॉलेज इसलिए ज्वाइन करते हैं लोग कि एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पे ग्रुप में लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे क्लब्स आ जाते हैं। ड्रामा क्लब हुआ तुम्हारा, एडवेंचर क्लब देखने को मिल जाएगा, नेचर क्लब मिल जाएगा, मेस कमेटी मिल जाएगी, समझ रहे हो ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लब्स और कमिटीज़ मिल जाएंगे तुम्हें। तो तुम्हारा जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, इन्वायरमेंट में है, नेचर में है, ड्रामा में है, जिसमें भी है, सिंगिंग में है, तो तुम वहाँ पे पार्टिसिपेट करके अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो।
यार मैं तो किसी का भी पार्ट नहीं था, है ना, क्योंकि यार रात रात भर जाके काम करना पड़ता था, वो मेरे पे हो नहीं पाता, मैं आलसी बंदा हूँ तो इसलिए मैं तो किसी का पार्ट था नहीं, तो मैं क्लियर बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कॉलेज के बिग बिग इवेंट्स के बारे में। तो यार देखो, इस कॉलेज में 3 बिग इवेंट होते हैं। सबसे पहला तुम्हारा रहता है कोलिसेंस। कोलिसेंस तुम्हारा क्या रहता है, बिजनेस इवेंट रहता है ना। इसमें क्या रहता है, जो भी बड़े बड़े टॉप शॉट्स हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, उनको बुलाया जाता है, उनसे स्पीचेस होती है, फिर तुम उनसे इंटरेक्ट करते हो तो तुम्हारा उनसे कांटेक्ट बढ़ता है। फिर अगर तुम आगे जाके कहीं कंपनीज में काम करोगे, स्विच करोगे, तो तुम्हारे लिए हेल्प कर जाता है, ठीक है। फिर दूसरा इवेंट रहता है तुम्हारा रेमिनिसेंस। तो रेमिनिसेंस में क्या रहता है, एल्यूमिनाई मीट रहती है। तो 25 साल पुराने जो आईआईएफएम के एल्यूमिनाइज हैं, 10 साल पुराने, 25 साल पुराने, उनको बुलाया जाता है और उनको मतलब उनकी पुरानी यादें ताज़ा होती हैं, फिर उनसे हमारा मिलना जुलना होता है, तो अच्छा लगता है, वो इवेंट रहता है, ठीक है। फिर तीसरा इवेंट जो तुम्हारा निकल करके आता है वो रहता है इसमें कल्पतरु। इसमें क्या रहता है, ये कल्चरल इवेंट सॉर्ट ऑफ रहता है, ठीक है, डांसिंग, सिंगिंग, फैशन शो। तो यार मैं बात करूं तो मैंने किस किस चीज़ों में पार्टिसिपेट किया था। मैंने सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, स्टॉल लगाया था मैंने, है ना। वहाँ पे ऐसा रहता है, कई सारे स्टॉल्स रहते हैं, तो स्टॉल लगा के कुछ चीज़ें बेच सकते हो, तो मैंने स्टॉल लगाया था। फिर मैंने स्टोरी टेलिंग में पार्टिसिपेट किया था, मैंने डेबू टॉक्स में पार्टिसिपेट किया था, और मैंने फैशन शो में पार्टिसिपेट किया था। हालांकि मैं जीता किसी में भी नहीं, लेकिन सीखने को सब में मिल गया है, ठीक है। तो यार चलो, इसके इवेंट्स के बाहर अगर मैं बात करूं, सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे अपने कॉलेज की लगी आईआईएफएम की, वो थी यार यहाँ की फील्ड ट्रिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें 2 फील्ड विजिट देखने को मिल जाएंगी। फील्ड विजिट में क्या रहेगा, पहली फील्ड विजिट की बात करूं तो हमें गांव में लेके गए थे, ठीक है। तो गांव में तुम्हें वहां पे गांव वालों के साथ रुकना था। तो पुणे के पास करके एक गांव है, खेड़ नाम है जिसका, हम वहां पे 7 दिन रुके थे। तो यार बहुत अच्छा लगा, मैं तुम्हें दिल से बता रहा हूँ, क्योंकि हम क्या है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ में रहते हैं तो हमें आदत हो गई है। लेकिन गांव वालों के साथ जब मैं रहा, मैंने देखा कि यार वो कम फैसिलिटीज़ में किस तरीके से रह पा रहे हैं, उनकी क्या ज़िंदगी है। मतलब उस गांव में हालत ऐसी थी ना यार, कि अगर तुम 10,000 रुपये पर फैमिली भी कमा रहे हो, है ना, फैमिली में तुम कमाने वाले हो, 10,000 कमा रहे हो, तो तुम बहुत खुशी खुशी रह लोगे। इतनी सस्ती चीज़ें, इतनी कम उनकी ज़रूरतें, तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है यार वहाँ पे। फिर दूसरी फील्ड विजिट थी हमारी सेवा में, SEWA, ठीक है ना। तो ये वुमेन्स की एसोसिएशन रहती है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। तो यहाँ पे क्या रहता है कि वुमेन्स ने ही ये फॉर्म किया था और ये कई सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। मतलब वुमेन्स इकट्ठा हो गई, उन्होंने अपनी बैंक बना ली और उन्होंने कई सारी चीजें अपनी अपनी चालू करी, हॉस्पिटल। तो यार ये भी हमारे लिए एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस था, ठीक है। उसके बाद यार मैं बात करता हूँ, मुझे और जो चीज़ आईएफएम की अच्छी लगी वो थी केस स्टडी मेथोडोलॉजी। तो यार ये जिस तरीके से हमें चीज़ों को सिखाते थे ना कॉलेज में, जो मैंने तुम्हें बताया 6 टर्म्स रहेंगे तुम्हारे, केस स्टडी बेस्ड बहुत रहता है। 50% तो तुम केस स्टडी बेस्ड पकड़ लो तो बहुत बढ़िया रहता है यार, मतलब तुम समझ पाते हो चीज़ों को, है ना, तुम समझ पाते हो। फिर उसके अलावा कई सारे गेस्ट लेक्चर्स होते थे, बाहर से कोई फैकल्टी आता था, वो अपने बारे में बताता था, और किस तरीके से मतलब किसी चीज़ को डिटेल में जानने का जो इंडस्ट्री में चल रहा है वो हमें सीखने को मिल जाता था वहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद बात करूँ यार, सेलिब्रेशंस वगैरह तो बहुत सारे लगे ही रहते थे। होली सेलिब्रेशन हमारे कॉलेज में बहुत अच्छे से मनाया जाता है, सब लोग होली खेलते हैं, बढ़िया फैकल्टी से जाके मिलने जाते हैं, उनके घरों पे उनको रंग लगाते हैं, है ना। उसके अलावा कोई भी फेस्टिवल हुआ, जैसे जो रीजनल फेस्टिवल्स रहते हैं उड़ीसा के या फिर बंगाल के या नॉर्थ के, इस टाइप के जो भी रीजनल फेस्टिवल्स हैं, तो उनको यहाँ पे बहुत अच्छे से मनाया जाता है, ठीक है। तो क्या रहता है, मतलब मेस कमेटी क्या करती है, उसी हिसाब का खाना बनाती है, जिस फेस्टिवल को जो खाना सूट कर रहा होता है, ठीक है ना, उसी कल्चर का। तो बढ़िया रहता है यार, मतलब एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो बस यार यही था मेरी 2 साल की आईएफएम की जर्नी। तो जो मेरा बेस्ट पार्ट था, मुझे कैंपस बहुत प्यारा लगता था यार, बहुत शांत कैंपस है, ठीक है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि कुछ कपल्स वपल्स बनाने का और घूमने फिरने का, तुम्हें पूरे के पूरे रास्ते मिल जाएंगे, है ना, तुम्हें पूरे रास्ते मिल जाएंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है तुम्हें यहाँ पर 2 साल। बस ये कहना चाहता हूँ एंड में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, तुम आईएफएम में आ रहे हो तो ये सोच के मत आओ कि तुम नॉर्मल एमबीए करने वाले हो, है ना। जैसे तुम्हारा मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ऑपरेशंस हो गया, एचआर हो गया, ये सब यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे केवल 3 स्ट्रीम्स रहती हैं तुम्हारी, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, एनवायरमेंट मैनेजमेंट और कंजर्वेशन एंड लाइवलीहुड मैनेजमेंट। तो तुम रूरल एरिया के लिए काम करना चाहते हो, है ना, या फिर तुम्हारा एनवायरमेंट के प्रति इंक्लिनेशन है, तो तुम तभी आना, तुम नहीं तो तुम्हें जाना तो यहीं पड़ेगा, समझ रहे हो ना तुम। तो इसलिए मैं तुमसे यही कहना चाह रहा हूँ, मतलब किस टाइप की कंपनीज आती है, माइक्रो फाइनेंस आ जाएंगी, रूरल लाइवलीहुड्स आ जाएंगी, एनवायरमेंट की WWF WTI आ जाएंगी, तो इस टाइप की कंपनीज यहाँ पे आती हैं। तो बस तुम ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। बाकी तो यार ये कॉलेज तुम्हें बहुत बढ़िया लगने वाला है, इसका कैंपस अच्छा लगेगा तुम्हें, कम फीस लेगा, तुम्हें पैकेज अच्छा देने वाला है, बहुत बढ़िया कॉलेज है। मैं तो इसे मिस करता हूँ यार, और ये टी-शर्ट जब भी पहनता हूँ ना, मुझे कॉलेज की याद आती है, ठीक है। तो चलो यार, उम्मीद करता हूँ तुम्हें कई सारी क्वेरीज क्लियर होंगी, ठीक है। और भी कुछ डाउट्स हैं, कुछ चीज़ें तुम्हें पूछनी है आईएफएम के बारे में, तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। चलो यार दोस्तों, अभी इसको इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो भी करना चाहते हैं ना, दिल खोल के करिए यार, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए बाय।